चलो बैठ जाओ शांति से। अब क्वेश्चन जो तुमसे पूछे जाए उसके जवाब भी देना है, ठीक है। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, द नाउन। नाउन पढ़ने से पहले बता सकते हो नाउन क्या होता है? बताओ, नाउन किसे कहते हैं? क्लास 10th है ना ये? क्लास 10th सब्जेक्ट रहेगा हमारा जनरल इंग्लिश। Yes, 21 जुलाई है ना? sir. टॉपिक है हमारा नाउन। नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञा। अच्छा भाई, चलो बताइए नाउन क्या होता है, बताओ। पारस, नेमिंग वर्ड, यानी जो भी नेमिंग वर्ड होते हैं उनको हम नाउन कहते हैं। या हम ये कहें कि जो नेम है, नेम इज नाउन, जो नाम है, जो किसी भी व्यक्ति का नाम हो, चाहे किसी वस्तु का नाम हो या चाहे किसी स्थान का नाम हो, उनको हम क्या बोलते हैं? नाउन कहते हैं। यानी अपनी भाषा में अगर हम समझें तो ये कह सकते हैं कि नाम, हम अपनी लैंग्वेज में नाम बोलते हैं और उसी को इंग्लिश ग्रामर में हम क्या बोलते हैं? नाउन। ठीक है, ये मान लो नाम और नाउन एक ही चीज होती हैं, बस अंतर इतना होता है कि नाम हमारी लैंग्वेज है जो हम यूज करते हैं और नाउन ग्रामर की लैंग्वेज है एक प्रकार की। ठीक है भाई, यानी यहाँ पर हम एक पॉइंट ध्यान रखेंगे कि जो नेम है, नेम इज नाउन। ठीक है भाई, एक पॉइंट ये ध्यान रखना है, जो नाम है किसी भी व्यक्ति का नाम किसी का भी हो सकता है, चाहे किसी व्यक्ति का हो सकता है, किसी वस्तु का हो सकता है, किसी स्थान का हो सकता है, किसी क्वालिटी का नाम हो सकता है ना। उसी को हम क्या बोलेंगे? उसके नाम को ही हम क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, या हम ये कह सकते हैं नेमिंग वर्ड, जो नेमिंग वर्ड्स हैं वो सभी क्या हैं? नाउन है। बात एक ही है, किसी तरीके से कह लिया जाए, चाहे ये कह लिया जाए नाउन, नेम को ही हम नाउन कहते हैं, या ये कहते हैं कि नेमिंग वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं, है ना। बताओ। अच्छा, इसकी डेफिनेशन आपको कई बार लिखाई गई होगी, पढ़ाया भी गया होगा। डेफिनेशन, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, है ना। कुछ में क्वालिटी भी ऐड कर दिया जाता है, लेकिन हम तीन चीजों को लेकर के ही समझने की कोशिश करेंगे। डेफिनेशन यानी हम अपनी लैंग्वेज में कहें जो कुछ भी हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, अपने चारों तरफ पहले देखिए एक बार ध्यान से, जो कुछ भी तुम्हें दिख रहा है इनका कुछ ना कुछ नाम है, और इनका जो नाम है वही क्या है? नाउन है। सिंपल सा है। क्या क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, बताओ। तुम्हारे सामने जो बुक्स रखी हैं, बुक क्या है? नाउन है। हाथ में जो लोग तुम पेन पकड़े हो, क्या है ये? नाउन है। चेयर दिखाई दे रही है, क्या है? नाउन है। ब्लैक बोर्ड दिख रहा है, क्या है? नाउन है। डोर, विंडो, नाउन है। यानी जो कुछ भी यहाँ पर बाहर आपको पेड़ दिखाई दे रहे हैं, ट्री, क्या है? नाउन है। स्टूडेंट्स, तुम सभी स्टूडेंट्स हो, एक दूसरे की तरफ देखो और ये सब क्या है? नाउन है। यानी कहने का मतलब एवरीथिंग, प्रत्येक वस्तु जिसका कुछ ना कुछ नाम है। अच्छा, विचार किया है कभी? अगर तुमसे हम ये पूछें, ये बताओ ऐसी कोई चीज बताओ जिसका नाम ना हो, बता सकते हो? कोई ऐसी वस्तु का नाम बताइए, कोई ऐसी चीज बताओ जिसका कोई नाम ना हो, बता सकते हो? नहीं बता सकते? क्यों नहीं बता सकते भाई? रीजन बताओ, क्यों नहीं बता सकते हो? नाम ही नहीं है तो हाँ, क्योंकि ऐसी कोई चीज है ही नहीं जिसका कुछ नाम ना हो, और ऐसी अगर कोई चीज होगी भी जो हमें पता नहीं तो बता नहीं सकते। बिना नाम का इस दुनिया में ना कोई व्यक्ति है, ना कोई वस्तु है, और ना ही कोई स्थान है। प्रत्येक चीज का कुछ ना कुछ नाम होता है, उसी को हम क्या कहते हैं?
नाउन कहते हैं भाई। ठीक है, कैसे बनता है ये समझते हैं। जैसे डेफिनेशन, कैसे डेफिनेशन बनती है एक बार हम ये समझने की कोशिश करेंगे। कोई व्यक्ति है, ठीक है, मान के चलिए कोई, हिंदी में हमने लिखा व्यक्ति, ठीक है, इंग्लिश में पर्सन बोलते हैं। कोई वस्तु है या कोई स्थान हमने लिख लिया, ठीक है, व्यक्ति एक बना लेते हैं भाई, मान के चलो ये है एक व्यक्ति। ठीक है, एक वस्तु बना ली जाए, सबसे फेवरेट किताब ही होनी चाहिए भाई। तुम स्टूडेंट हो, हम टीचर हैं, हम लोगों के लिए यही एक अच्छी चीज है, बुक और पेन, है ना। चलो एक ये वस्तु ले ली। एक स्थान कोई हमने ले लिया भाई, ठीक है, क्या नाम दे दिया जाए इसको? आगरा। ठीक है, जहाँ पर ताजमहल स्थित है, अपने पास में ही है, नजदीक में ही है आगरा, जब मन हो तब घूमने जा सकते हो। ठीक है भाई, ये हमने समझ लिया भाई। व्यक्ति, वस्तु और स्थान, इनके जो नाम होते हैं, इनके क्या होते हैं, जो नाम होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? नाउन। यानी इसी को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। सिंपल सा है ना। और यहां पर हम लगा सकते हैं किसी, कोई भी व्यक्ति हो, ये नहीं कोई एक पार्टिकुलर व्यक्ति का नाम, कोई भी हो सकता है, किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम ही क्या है? नाउन है, संज्ञा है। हिंदी में अगर हम कहेंगे, क्या कहेंगे? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। सिंपल सा है ना। ठीक है, दूसरा, अगर इसको इंग्लिश में हम चेंज करें, इंग्लिश में ट्रांसलेशन मैक्सिमम, ज्यादातर क्या होता है, यानी हम विपरीत दिशा से स्टार्ट करते हैं। आगे जो ट्रांसलेशन पढ़ाएंगे उसमें और चीजें डिटेल में क्लियर हो जाएंगी। जैसे मान के चलो, इंग्लिश में अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें, क्या लिखेंगे? अ नाउन इज द नेम ऑफ, या के नाम के लिए इस तरीके से लिखेंगे, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। यानी इसकी अगर हम डेफिनेशन लिखें तो क्या हो जाएगी? ए नाउन, ठीक है, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ठीक है, पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ठीक है, एज करके लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल, एज, जैसे राम, बुक, आगरा। ठीक है भाई, एक्सेट्रा आदि। यानी ये हमारे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। क्या है भाई? ए नाउन, यानी एक संज्ञा जो है, इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ये ध्यान रखिए, किसी पर्सन का, प्लेस का और थिंग्स के जो नाम होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। सिंपल है, बताओ कोई दिक्कत इसमें? ध्यान रखेंगे, सिंपल। एक पॉइंट, सबसे पहला एक पॉइंट ध्यान रखो, नाम को ही हम नाउन कहते हैं। ठीक है, नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, यानी जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं वो सब नाउन होते हैं। दूसरा, ये ग्राफ बना लेना, इस तरीके से आपको याद करने में आसानी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, बताओ इसमें कोई डाउट? क्लियर? अच्छा, आगे हम जैसे काइंड्स ऑफ नाउन की बात करें, नाउन कितने प्रकार के होते हैं? अभी तो हमने ये समझ लिया नाउन होता क्या है, कितने प्रकार के, यानी टोटल जो नाम है इस दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में जो टोटल नाम है वो कितने प्रकार के होते हैं? मैक्सिमम कितने प्रकार के होते हैं? 5। यानी इस दुनिया में केवल 5 ही प्रकार के नाम होते हैं। ग्रामर में हम ये कहते हैं टोटल 5 प्रकार के नाउन होते हैं। इसी 5 प्रकार में ही हमें पूरा गेम खेलना है अपनी लाइफ का। हम कभी भी ऐसा नाम हमको नहीं मिलेगा जो इन 5 से आउट हो। ठीक है, जैसे तुम लोगों को पता होगा कितने प्रकार के नाम होते हैं, नाउन 5 प्रकार के। अगर ना याद हो तो ध्यान रखिए, आपके हाथ में कितनी फिंगर्स हैं? 5। वोवेल बचपन में याद किए होंगे आपने, वोवेल कितने होते हैं? 5। तो जितने वोवेल होते हैं उतने ही नाउन होते हैं। सिंपल, इतने ही सेंटेंस भी होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, आगे सेंटेंस जब पढ़ाएंगे तब चीजें डिटेल में बताएंगे। तो आगे समझा जाएगा काइंड्स ऑफ नाउन। ठीक है, इसमें कोई डाउट बताओ? लिख सकते हो ना आप इसको, ध्यान भी रहेगा। चलिए भाई, आगे स्टार्ट करते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। तो अगला हेडिंग बनाएंगे काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। इसके लिए एक ट्रिक भी हमने बताई थी, ध्यान है तुम लोगों को? पिछली क्लास में। यहां पर लिखेंगे काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार या संज्ञा के भेद। कितने भेद होते हैं भाई? एक ट्रिक लिख लेते हैं भाई। ट्रिक क्या है? ट्रिक है, ये हमारी खुद की बनाई हुई ट्रिक है ये। ठीक है भाई,
PCCMA, यानी टोटल जो काइंड्स ऑफ नाउन है, ये टोटल कितने प्रकार के हैं? 5। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, यानी नाउन के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? PCCMA, ये एक ट्रिक है PCCMA, ठीक है। इसमें एक सीक्रेट भी है, वो भी बताएंगे। P से हो गया आपका प्रॉपर नाउन, अगला जो C है इससे हो गया कॉमन नाउन, अगला C है कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव। अगला M से मटेरियल नाउन, A से अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। टोटल 5 प्रकार के होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अच्छा, स्टार्टिंग केस में जो 3 होते हैं जो नाउन, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, इनको हम काउंटेबल कहते हैं भाई। क्या बोलते हैं इनको? काउंटेबल, काउंटेबल नाउन, ठीक है भाई। और इनको क्या बोलेंगे? अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। इनको हिंदी में क्या बोलेंगे? काउंटेबल को गणनीय, जिसको गिना जा सके। काउंटेबल का मतलब जिसको हम काउंट कर सकते हो, उनको हम काउंटेबल नाउन। और ऐसे नाउन जिनको काउंट नहीं किया जा सकता, इसको हम क्या करेंगे? इसको मापेंगे हम सेंटीमीटर में, लीटर में, किलोग्राम में, इस तरीके से। उसको गणना करके नहीं बताया जा सकता। ये सभी नाउन किस में आ जाएंगे? यानी अनकाउंटेबल। यानी मटेरियल नाउन को हम कभी गणना करके ऐसे नहीं बताते 4 हैं 5 हैं, इस संख्या में नहीं दिया जा सकता इनकी गणना। उसको किलो में, लीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीलीटर में, इस तरीके से मापा जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे, जिसको गिन सकते हैं काउंटेबल, जो नहीं गिने जा सकते अनकाउंटेबल। सिंपल सा है, ध्यान रहेगा ये। अच्छा चलो, चलिए भाई लिखते हैं इसी ट्रिक को आगे, ठीक है। इसको लिख लेते हैं इधर, जो ट्रिक थी हमारी PCCMA, ठीक है भाई। यहाँ लिखते हैं हम टोटल 5 प्रकार के जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल हैं, कैटेगराइज कर दिया गया है इनको। जैसे पहला था PCCMA, ठीक है भाई। P से क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, ठीक है। C से क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन, ठीक है भाई। अगले C से क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन, ठीक है भाई। इसी तरीके से नेक्स्ट है हमारा M से क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउन। और A से अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। इसको कुछ एब्स्ट्रैक्ट भी कुछ लोग बोलते हैं। अब्स्ट्रैक्ट भी सही है। एब्स्ट्रैक्ट थोड़ा लैंग्वेज जैसे चेंज हो जाती है हमारी, तो उसमें थोड़ा प्रभावी हो जाता है ये। जैसे मान के चलो कुछ जगह पर इसको अ बोलते हैं, हमारे क्षेत्र में, इस लोकल एरिया में इसको अ बोला जाता है। इधर पूर्वांचल में जाओगे तो इसको ए बोलते हैं, ए। हम लोग बोलते हैं क, और इधर बोलते हैं कै, खे, गे, इस तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। तो वही थोड़ा चेंजिंग आ जाता है। हम लोग इसको बोलेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन, और मेरे हिसाब से अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज बेटर देन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है भाई। अब्स्ट्रैक्ट नाउन से ज्यादा इफेक्टिबल और सही है अब्स्ट्रैक्ट, ठीक है भाई। ध्यान रहेगा ये। सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये टोटल हमारे थे काइंड्स ऑफ नाउन। अच्छा, इनको हम डिटेल में ना लिखाते हुए, क्योंकि आपने पिछली क्लास में पढ़ी हैं चीजें, तो केवल हम इतना समझेंगे कि इसको कैसे हम आइडेंटिफाई कर पाएं कि ये प्रॉपर नाउन है, कैसे हम ये पहचान कर पाएं कॉमन नाउन है, कैसे पहचान कर पाएंगे कलेक्टिव नाउन, कैसे पहचान कर पाएंगे मटेरियल, कैसे पहचान कर पाएंगे, जो है हमारा अगला नेक्स्ट, ठीक है भाई। इन चीजों को हम समझते हैं भाई। कैसे हम पहचान करेंगे भाई? प्रॉपर नाउन कौन से नाउन होते हैं? ये मान के चलिए जो स्पेशल नाम होते हैं, पार्टिकुलर नाम होते हैं। जितने स्पेशल नाम, प्रत्येक कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी वस्तु हो सकती है, कोई स्थान हो सकता है, कोई जगह हो सकती है ऐसी जिसका एकमात्र स्पेशल नेम होगा, और जो स्पेशल नाम होंगे उन्हीं को हम बोलेंगे प्रॉपर नाम, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिगत नाम, पर्सनल नेम। जैसे तुम्हारे सबके पर्सनल नेम है, क्या नाम है तुम्हारा बताओ? शशि। तुम्हारा क्या नाम है? प्रतीक्षा। तो ये जैसे शशि, प्रतीक्षा और पारस क्या है? व्यक्तिगत नाम है ना, ये स्पेशल तुम्हारा ही नाम है।
दूसरे का भी है, तुम्हारे दोस्त का भी नाम है क्या? ये नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारा स्पेशल नाम है। और जितने भी स्पेशल नाम होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं? प्रॉपर नाम होते हैं। कुछ नाम ऐसे होते हैं, जैसे यहाँ पर ये ग्राफ से समझेंगे हम। जैसे मान के चलिए 10 लोग हैं या 10 चीजें हैं या 10 जगह हैं, 10 स्थान हैं, 2 स्थान है, 4 स्थान है, इन सब के चाहे कोई एक एग्जांपल से लो, मान के चलिए ये सारे कितने हैं? टोटल 8 हैं। ये टोटल 8 व्यक्ति हैं या 8 जगह हैं, इन सब का अलग अलग नाम है। जैसे मान के चलो हमने इनको जगह मान लिया, तो किसी का नाम कासगंज है, किसी एक जगह का नाम कानपुर है, एक जगह का नाम आगरा है, एक का अलग अलग, यानी इन 10 के जो अलग अलग नाम है ये क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? सबके अलग अलग नाम, स्पेशल स्पेशल नाम है, इनको क्या हो जाएंगे? ये प्रॉपर नाम। और हमने अगर इन्हीं को एक नाम दिया और जो 10 के 10 एक हमने ऐसा शब्द बोला, चाहे 10 हो या 15 हो 20 हो, जितने भी होंगे उन सब के लिए एक ही नाम से संबोधित किया जा सकता है, एक ही नाम से उनको पुकारा जा सकता है। वो नाम कैसे हो जाएंगे? कॉमन नाम। जैसे मान के चलिए ये सभी शहर हैं, यहाँ पर कासगंज, कानपुर, लखनऊ, आगरा, इस तरीके से अलग अलग थे। हमने यहाँ पर क्या किया? एक ही नाम को, एक ही शब्द को, एक ही शब्द लिया और एक ही शब्द से सारे के सारे बांध दिए ये। ठीक है भाई, सब एक ही शब्द से बुला लिया गया इन सबको। जैसे हमने बोल दिया सिटी, शहर हमने बोल दिया भाई सिटी। अब बताओ, सिटी प्रत्येक शहर को बोला जा सकता है ना? बोल सकते हैं? ऐसा तो नहीं कि भाई सिटी केवल एकमात्र शहर को ही बोलना है, दूसरे को कुछ अलग कहते हो, ऐसा नहीं होगा ना। क्योंकि शहर हम प्रत्येक शहर को कह सकते हैं। इसका मतलब ये जो सिटी शब्द है ये कैसा नाउन है? कॉमन नाउन। और वहीं हम सिटी को हमने एक का नाम कासगंज, कानपुर, लखनऊ, एटा, इटावा, मैनपुरी, प्रयागराज, XYZ जो भी, इस तरीके से सबके नाम लिए, तो वो पार्टिकुलर नाम होगा, स्पेशल स्पेशल, हर शहर का स्पेशल नाम होता है ना, तो वो हो गए प्रॉपर नाउन। और एक ही नाम जो पूरे कम्युनिटी पर लागू हो रहा है, पूरे समाज पर लागू हो रहा है, पूरी जाति पर लागू हो रहा है, उसको हम बोलेंगे कॉमन नाउन। जैसे बॉय है, हर लड़के को बॉय बोल सकते हो क्या? हर लड़के को पारस कहा जा सकता है? मतलब हर लड़के को लविश कहा जा सकता है? नहीं कह सकते। हर लड़की को निशु कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता ना। यानी कहने का मतलब ये है, जो बॉय है शब्द वो कैसा है? कॉमन नाउन। पारस, अमित, लविश ये कैसे नाउन है? प्रॉपर नाउन। बॉय कैसा नाउन हुआ? कॉमन नाउन। इसी तरीके से गर्ल, गर्ल कैसा नाउन होगा? कॉमन नाउन, क्योंकि पूरी कम्युनिटी, पूरी गर्ल जाति के लिए एक ही शब्द यूज कर लिया हमने, गर्ल। दूसरी लड़की से भी गर्ल बोल सकते हैं, इसका मतलब गर्ल जो है हमारा कॉमन नाउन है। गर्ल्स में अलग अलग नेम है, जैसे नीशू है, सुनीता है, अलग अलग नाम होते हैं भाई। तो ये पार्टिकुलर स्पेशल स्पेशल नेम हो गए, तो ये कैसे हो जाएंगे हमारे? प्रॉपर नाउन। सिंपल सा है ना। अच्छा, कलेक्टिव नाउन में क्या होता है? जितने ग्रुप होते हैं, समूह होता है इनमें, और इस पूरे समूह के लिए एक नाम दिया जाएगा भाई। जैसे मान के चलो हमने बोला क्लास, अभी तुम क्लास में बैठे हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इसमें, पूरे ग्रुप का हमने एक नाम दे दिया क्लास, यानी क्लास कैसा नाउन हो गया? कलेक्टिव नाउन, क्योंकि ये ग्रुप का नाम है। ठीक है, जो समूह के जो नाम होते हैं, क्लास बनता किससे है? क्या रूम को क्लास कहते हैं इसको? नहीं, किसे बोलेंगे क्लास? ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों का समूह होता है उसको क्लास बोलते हैं, रूम को क्लास नहीं बोलते, इस बात को ध्यान रखना। अगर अभी यहाँ पर आप रूम में बैठे हो तो क्लास आपकी यहाँ है, क्लास तुमसे है। अगर तुम सारे स्टूडेंट्स बाहर फील्ड में बैठ जाओ जाकर के, तो क्लास तुम्हारी कहाँ हो जाएगी? फील्ड में। यानी कहने का मतलब ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स उसको बोलते हैं क्लास। इसी तरीके से आर्मी है, क्या किसी एक व्यक्ति को आर्मी बोलते हैं क्या? नहीं बोलते ना। आर्मी क्या होता है? ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, उस सिपाहियों का एक समूह होता है। गांव में तुमने कहते हुए सुना होगा, वो देखो आर्मी में जॉब करता है, यानी आर्मी एक ग्रुप है, उसमें उसकी जॉब लगी हुई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, यानी समूह के जितने नाम होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? कलेक्टिव नाउन। ठीक है, पहचान कर लोगे इसको। इसी तरीके से हमारा है मटेरियल नाउन। ठीक है, मटेरियल नाउन को कैसे पहचान करेंगे भाई? सिंपल सा ध्यान रखिए, जितने भी खाने पीने की चीजें हैं जिनको हम भोजन की तरह यूज करते हैं, चाहे वो चावल हो, चाहे वो चीनी हो, चाहे वो तेल हो, चाहे वो घी हो, XYZ जो भी। ठीक है, और क्या क्या खाते हो? जितनी भी वेजिटेबल्स हैं सभी किस में आ जाएंगे? मटेरियल नाउन में। यानी जितनी खाने पीने की चीजें हैं वो सारे के सारे मटेरियल नाउन।
और जिनसे कोई दूसरी वस्तु बनाई जाती है वो भी क्या है, मटेरियल नाउन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर चावल, चीनी, मिल्क है, टी है, टी क्या हो जाएगा बताओ, मटेरियल नाउन। चाय मटेरियल नाउन ही तो होगा ना। मिल्क क्या होगा, मटेरियल नाउन होगा। राइस क्या होगा, मटेरियल नाउन होगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से वुड है, लकड़ी, लकड़ी से बहुत सारी चीजें बनती हैं। ये पोडियम लकड़ी का बना हुआ है, ये विंडो लकड़ी की बनी हुई है, चेयर लकड़ी की बनी हुई है, डोर लकड़ी का बना हुआ है, ये सारी चीजें लकड़ी की हैं। टेबल, बेंच, डेस्क, बहुत सारी चीजें बनती हैं। तो ये इसका मतलब लकड़ी कैसा नाउन है, क्योंकि इससे दूसरी चीज बन रही है, इसका मतलब मटेरियल नाउन है। इसी तरीके गोल्ड है, गोल्ड कैसा नाउन होगा, मटेरियल। बहुत सारी चीजें बनती है ना, लड़कियों को अच्छे से पता होगा। बताओ क्या क्या बनता है गोल्ड से, बताओ क्या क्या, बताओ। फॉर एग्जाम्पल रिंग भी बनती है ना, और नेकलेस, और हाँ, मतलब अच्छे से पता है। गोल्ड, आयरन है, कॉपर है, स्टील, ये सभी क्या हो जाएंगे, मटेरियल नाउन। ध्यान रखो, जब मटेरियल नाउन की बात आए, खाने पीने की सारी चीजें मटेरियल नाउन है। जिनसे कोई दूसरी वस्तु बनती है, सारे के सारे मटेरियल नाउन है। सिंपल है भाई। अगला है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। दुनिया का एकमात्र ऐसा नाउन जिसको हम न देख सकते हैं, न इसको टच कर सकते हैं। ओनली वी कैन फील, केवल हम इसको महसूस कर सकते हैं। इसको आंखों से देखा नहीं जा सकता, इसको महसूस किया जा सकता है, फील किया जा सकता है। ये विजुअल नहीं है, यानी इसको देखा नहीं जा सकता। जैसे जितनी क्वालिटी होती हैं, जो गुण होते हैं, दोष होते हैं, वो सारे के सारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। जैसे ऑनेस्टी है, ईमानदारी, ऑनेस्टी कैसा नाउन हो जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। क्योंकि ऑनेस्टी कैसा है, क्या ऑनेस्टी को आप देख सकते हो, बताओ। ऑनेस्टी को फील किया जा सकता है ना, केवल आंखों से देखा जा सकता है। तुमसे ये कहा जाए कि ऑनेस्टी बताओ किस रंग की है, हमारे अंदर ऑनेस्टी जो है वो किस कलर की है, बता सकते हो, नहीं बता सकते। सिंपल, देखा ही नहीं जा सकता उसको। आपसे ये कहा जाए बाजार से 1 किलो ऑनेस्टी खरीद के लाओ, बाजार से ईमानदारी खरीद के लाइए, बताओ ला सकते हो, नहीं ला सकते। सिंपल सी बात है भाई, नहीं लाया जा सकता। क्योंकि ये देख, जिसको हम देख ही नहीं सकते, भला उसको खरीद कैसे सकते हैं। इसी तरीके से डिसऑनेस्टी, बेईमानी, वो भी ऐसा ही हो जाएगा। हैप्पीनेस, बताओ, खुशहाली, प्रशंसा या प्रसन्नता, इसको आप देख सकते हो। पॉवर्टी, गरीबी, क्या इसको देख सकते हो, नहीं देख सकते। सैडनेस, दुख, दुख को देखा जा सकता है क्या, नहीं देखा जा सकता। यानी ये सारे के सारे क्या हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन एकमात्र ऐसा नाउन जिसको हम केवल महसूस करेंगे। अपने शब्द में समझे तो कहते हैं कि जो मान लेते हैं, मन में जो हम मानते हैं, महसूस करना, उसी को कहते हैं। बताओ, कोई डाउट इसमें हो, यू कैन आस्क, पूछ सकते हो। बताइए। पारस, सौरभ, क्या नाम तुम्हारा, लक्ष्य, लविश, पीछे क्या नाम है, अजय, अजय, नीशु, बताओ तुम लोग बताओ, कोई डाउट इसमें। टोटल क्या क्या समझा हमने। सबसे पहले नाउन को समझा, यानी किसी भी नाउन को हम क्या बोलते हैं, नाम को। किसी भी नेम को, नेम इज नाउन, सिंपल सा याद रखिए, नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। ठीक है, जो भी हमें दिखाई दे रहा है सारा का सारा नाउन है। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम नाउन कहते हैं। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ठीक है, काइंड्स ऑफ नाउन 5 प्रकार के थे। पीसीसीएम एक ट्रिक याद रखिए, पीसीसीएम यानी 5 प्रकार के। हमारे हाथ में फिंगर्स होती हैं, 5 होती हैं, इसे याद रख लेना। वोबल बचपन में आपने याद किए होंगे, वोबल कितने होते हैं, 5 होते हैं, उतने ही हमारे नाउन होते हैं। ट्रिक याद रखेंगे, पीसीसीएम, स्टार्टिंग के 3 काउंटेबल नाउन है ये, और ये अनकाउंटेबल नाउन है। इनको गिना नहीं जा सकता, इनको हम गिन सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव मटेरियल अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, कोई डाउट इसमें। अगर कोई डाउट हो तो आप अगली क्लास में पूछ सकते हो, और जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।